पीपीएफ और ईपीएफ लोग कहते हैं बड़ी पेंशन मिला है 35 लाख 30 लाख के बार। पहले क्या होता था, केवल सरकारी कर्मचारियों का क्या होता था, पीएफ कटता था। बाद में सरकार ने कहा प्राइवेट कर्मचारी भी पीएफ काटेगा। हम लोग यहाँ भी जितने लोग हैं सबका क्या करता है, पीएफ कटेगा। पीएफ निकालना सबसे टफ। आप कहेंगे उसका क्या जाता है, निकालने दो। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, नाम से ही स्पष्ट है ये पैसा अभी काम आएगा कि भविष्य में। पैसा कब काम आएगा? प्रोविडेंट फंड कभी भी आपको तुरंत काम में नहीं आएगा। प्रोविडेंट फंड काम आएगा कब? भविष्य। जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आप कमा रहे होते हैं, लेकिन बुढ़ापा में रिटायरमेंट के बाद आप नहीं कमा रहे होते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप प्रॉपर व्यवस्था रखे बुढ़ापा के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपकी सैलरी से कुछ परसेंट अमाउंट काट दिया जाता है और आपको बता के काट दिया जाएगा। जैसे आप जाइएगा नौकरी करने, तो अगर आपकी सैलरी 35,000 है ना, तो आपको 30,000 के आसपास देगा, लगभग 12% काट देगा। कितना? और आप ही के यूनिवर्सल अकाउंट यूएएन नंबर में क्या कर देगा, भर देगा। यूएएन नंबर, पैन के लिए क्या नंबर देता है, यूएएन, आप ही के अकाउंट में वो जमा कर देगा। हर महीने कितना काटेगा? आपको ये सैलरी बोला था 35,000, दे रहा है 30,000, तो क्या काटेगा? प्रोविडेंट फंड, पीएफ। क्या काटेगा? प्रोविडेंट फंड, पीएफ। कब काटेगा? हर महीने। अब आप मान के चलिए 2025 में आपकी नौकरी हो गई, 2025 में आपकी नौकरी हो गई और अगले आप 35 साल तक की नौकरी में रहते हो। 25 साल की उम्र में मान के चलिए एवरेज किसी की 25 साल की उम्र में नौकरी लग गई और रिटायर होगा 60 साल पे, तो टोटल कितना नौकरी करेगा? 35 से। तो 2025 में अगर उसकी नौकरी हुई है तो उसके हर महीने पीएफ कटेगा 12%। और सोचिए वो रिटायर कब होगा? आज से 35 साल बाद, यानी 2060। आज से 35 साल बाद कितना होता है? 2060 में रिटायर होगा। 2060 में रिटायर होगा तो यहाँ हर महीने उससे पैसा काटा गया है। तो जिस दिन से काटा उस दिन से तो ब्याज जोड़ेगा, 2025 में कुछ काटा होगा उस पे ब्याज, 2026 में कुछ काटा होगा उसका ब्याज, तो जो 27 में काटा होगा उसका ब्याज, तो जो बाद में कटा है उसका ब्याज तो उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जो पहले काटते गए हैं सबका ब्याज भी बढ़ेगा। सोच रहा जवानी से पैसा काटते काटते के बाद बुढ़ापा में देता है पेंशन। लोग कहते हैं बड़ी पेंशन मिला है 35 लाख 30 लाख के बार 18 लाख, ऐसे सुनते हैं कि नहीं? पेंशन मिलता है, लोग जमीन खरीद लेता है रिटायरमेंट के टाइम पे। अब तो रिटायरमेंट एक ही बार दे रहा है ना, मंथली ले या फिर क्या करिए, अब तो एक ही बार देके खत्म। तो वो किस चीज का पैसा रहा? पीएफ। पीएफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोविडेंट फंड, हिंदी में भविष्य निधि। इसमें भविष्य निधि, इसे कंट्रोल कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगा, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। जैसे आपका अकाउंट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करेगा ना। तो हर चीज के ऊपर कोई ना कोई एक होगा कि नहीं आएगा, होगा इसमें। तो इसके लिए होता है ईपीएफओ। कौन होता है? ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। समझ में? इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कौन करेगा? तो पीएफ का मैनेजमेंट ईपीएफ, पीएफ का मैनेजमेंट। तो भविष्य निधि में किसी को कंसेप्ट में दिक्कत है, मेन कंसेप्ट क्या होता है भविष्य निधि में? आप नौकरी करने जाएंगे, आपका पीएफ कटेगा कि नहीं? लगभग कितना परसेंट? नहीं। बीच में जरूरत पड़ेगा तो इसको निकालने के लिए बड़ी टफ प्रोसेस करना पड़ता है। कुछ फिक्स चीजें है कि कब निकाल सकते। पीएफ निकालना सबसे टफ है। कुछ पैरामीटर है, आप अगर सीवियर बीमार हैं तब, आपके ब्लड रिलेशन में जैसे बेटी बेटा की विवाह है तब, या उसके कुछ फिक्स पैरामीटर से तभी आप निकाल सकते हैं पीएफ से, अदरवाइज में निकालने नहीं देता है। समझ में आ गया? आप कहेंगे कि वो कर कौन चीज आता है, आप कहेंगे कि उसका क्या जाता है, निकालने दो। सी पैसा से सरकार को बड़ी फायदा हो, करोड़ों लोग का पैसा काट रहा है, सरकार के पास एक बड़ा फंड आ रहा है। सरकार उस पैसा से एयरपोर्ट बना देगी, जितना आपको इंटरेस्ट देना है उसका 4 गुना उसको उससे आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? जानबूझ के सरकार कहती है तेरा पीएफ काटेंगे, सबका पीएफ कट। पहले क्या होता था, केवल सरकारी कर्मचारियों का क्या होता था, पीएफ कटता था। बाद में सरकार ने कहा प्राइवेट कर्मचारी भी पीएफ काटेंगे, प्राइवेट वाले भी क्या करेंगे, पीएफ कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका पीएफ कटता है। हम लोग यहाँ भी जितने लोग हैं सबका क्या कटता है, पीएफ कटेगा। समझ में आ गया? अभी बताइए, गवर्नमेंट इतना ज्यादा पीएफ काट रही है तो उसके पास भी तो एक पैसा रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसे से तो लास्ट में ब्याज दे रही है। बीच में गवर्नमेंट जो पीएफ कटवाते हैं उन लोग के लिए एक हॉस्पिटल भी बना के रखा, वहाँ पे उन लोग का एक हॉस्पिटल भी होता है जिनका ये सब कट रहा होता है। हाँ, यहाँ बीटा में ईएसआईसी के हॉस्पिटल कहाँ पे? बीटा में है। और बड़े शहर में एक जगह होता है। अब कुछ इंश्योरेंस का भी होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पीएफ भी कटता है, इंश्योरेंस भी मिलता है, मतलब बीमार उमार पड़ जाता है। इंश्योरेंस तभी होगा जब आप कम से कम एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अभी कुछ होगा, खांसी का कफ सिरप हो गया, अब इंश्योरेंस के पास जाएंगे, नहीं देगा। कम से कम एक दिन हॉस्पिटल में क्या करना पड़ेगा, एडमिट। तो एडमिट होने के लिए एडमिट लाइक बीमार पड़ेंगे तब ना जी। सर जॉब बदलने पे पीएफ, जॉब बदलने पे जिस तरह आपका पैन कार्ड चेंज हो जाएगा, आप रेलवे से रिजाइन मार के एसएससी में चल जाएंगे, पैन कार्ड चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया?
उसी तरह पीएफ के लिए यूएएन नंबर होता है, इसके लिए पीएएन नंबर पैन नंबर होता है, पीएफ के लिए क्या होता है यूएएन नंबर। तो आपकी ये कंपनी यूएएन नंबर में पैसा डाल लेती है, कल को वो डालेगी, क्या पीएफ अकाउंट बदलता है? कंपनी बदलने से पीएफ अकाउंट बदलेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भविष्य निधि समझ में आ रहा है? इसके लिए कौन सा नंबर होता है? यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। एक होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन नंबर हो गया। इन सैलरी सैलरी किससे जुड़ी होती है? पैन नंबर। अब पीएफ जुड़ा होता है यूएन नंबर से, इसी में कितना परसेंट काट देता है? 12% होता है। अब इसमें पीएफ में भी दो टाइप का, प्रोविडेंट फंड तो पीएफ समझते हैं, एक होता है इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कौन सा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ और ईपीएफ, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। पब्लिक मतलब होता है सरकारी, भारत सरकार ने कंपनी और संगठनों को बाहर असंगठित कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए क्या किया? पब्लिक। एक हो गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड पीएफ तो है, बस उसके पहले क्या लिखा है? एम्प्लॉइज। ऐसी कंपनी जिनके अंदर 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं, उन्हें क्या करना होता है? पीएफ काटना क्या होता है? अनिवार्य होता है। पीएफ काटना क्या होगा? अनिवार्य होगा। इसमें ब्याज कभी 8%, कभी 9% होता है। इस पे ब्याज भी क्या होता है? ठीक मिलता है, क्योंकि यह एक तरह का फिक्स डिपॉजिट, एक तरह का क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। इसके रिटर्न पे टैक्स लगता है? इसके रिटर्न पे टैक्स नहीं लगता है, इसके रिटर्न पर टैक्स नहीं लगा। इस पे कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट रखी रहती है। कंपनी बदले में पीएफ अकाउंट नहीं होता है, कंपनी बदले में पीएफ अकाउंट बदलेगा? पहले बता दिए। उसके लिए क्या मिलता है? यूएएन नंबर होता है, और ये जब आप रिटायर होंगे तो जब पेंशन के रूप में मिलता है। आपातकाल में इसमें पैसा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत फिक्स पैरामीटर है। जैसे चिकित्सा हो गया, बच्चों की शिक्षा के लिए हो गया, कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई, तो ये सब चीजों के लिए क्या होता है? पीएफ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब इसमें कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप का, पीपीएफ, एक नेशनल पेंशन, ईपीएफ। पीपीएफ और ईपीएफ एक सरकारी कर्मचारी के लिए हो जाएगा, एक प्राइवेट कर्मचारी के लिए। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल किसमें रखना है? पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। किसी को दिक्कत?